और मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। जल्दी से पप्पू अपने बच्चों के नाम भी अब नहीं रखते हैं। वो पप्पू जब देहरादून आते हैं तो इधर उधर की बातें खूब करते हैं। आप दावेदार हैं ना? दावेदार तो बिल्कुल, दावेदार में 2012 में भी था, 2017 में भी था। विकास हुआ है, लेकिन यमुनोत्री का जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो नाराज है वहाँ सिटिंग एमएलए से। क्या है इसका? आप करें विकास हुआ है तो फिर उसके बाद जो भाजपा के खुद लोग हैं वो खुद नाराज हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है कि नाराज हैं। आप किसी भी सर्वे करवा दीजिए। आप किसी भी बैठक भी भड़कोट में हो जाएगा, उसमें भी आ रखा है सोशल मीडिया में। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी बनने के 2 वर्ष बाद पहली बार अपने गृह जनपद उत्तरकाशी में पत्रकारों से रूबरू हुए मनवीर चौहान को पत्रकारों ने उत्तरकाशी की उपेक्षा पर खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन उत्तरकाशी जिले में ही होना तय हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही दिसंबर में पीएम मोदी की देहरादून दौरे के दौरान उत्तराखंड में कराए गए विकास कार्यों को आम लोगों तक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से सभी जिले में प्रेस वार्ता करवाने के निर्देश केंद्रीय बीजेपी संगठन की तरफ से मिले हैं। अरे इससे पूर्व कभी 70 वर्षों में इतना कार्य शायद हमारे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ होगा, जितना इन 7 वर्षों के अंदर हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए की हमारे इस प्रदेश के अंदर निवेश हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने प्रदेश में 2002 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक कांग्रेस सरकार से प्रदेश के हित में कराए गए एक भी विकास योजना का नाम गिनाने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि उस दौर में कांग्रेस के पास भी डबल इंजन की सरकार थी। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता को पप्पू कहकर चुटकी ली और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सैनिक प्रेम पर सवाल खड़े किए। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि उनकी 2002 से 2007 के बीच की जो सरकार उनकी थी और 2012 से 17 की उनकी जो सरकार थी, उनकी डबल इंजन की सरकार उनकी भी रही है। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कोई एक महत्वपूर्ण योजना वो प्रदेश के उत्तराखंड के विकास की बता दें, उसका हम उनसे जवाब चाहते हैं। क्योंकि उनके जो जिसका नाम जल्दी से पप्पू अपने बच्चों के नाम भी अब नहीं रखते हैं। वो पप्पू जब देहरादून आते हैं तो इधर उधर की बातें खूब करते हैं और राजनीतिक रूप से ढोंग करने वाले जो सेना का सम्मान करने की बात करते हैं। जनरल बिपिन रावत की तस्वीर लगा करके सैन्य जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है उन लोगों को अनर्गल रूप से गुमराह करने की प्रयास करते हैं। हम सैन्य समाज के लोगों का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं वो जनरल बिपिन रावत की जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके दूसरे दिन उनकी जो वरिष्ठ नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, वो गोवा में उनका जो है चुनाव का जो जनसभा और उसमें नृत्य करते हुए पाई जाती हैं। इसलिए जो कांग्रेस दिखावे की जो राजनीति कर रही है प्रदेश के अंदर कि हम शहीद परिवारों के या सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, उसमें दिखावे की राजनीति है। और अब जब कांग्रेस हमारे सामने चुनाव आया है तो चुनाव को देखते हुए अभी उनको सैनिकों की याद आ रही है। उन्होंने धारा 35 और राम मंदिर जैसे निर्माण का जिक्र करते हुए बताया कि बीजेपी जो कहती है वही करके भी दिखाती है। चौहान ने बताया कि विगत 70 साल के विकास की तुलना बीजेपी के 7 साल से करने के बाद आम लोग दोनों सरकारों की कार्यशैली में अंतर महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में किया है। मनवीर चौहान उत्तरकाशी की यमुना घाटी के रहने वाले हैं और यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी से टिकट के दावेदार है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वे निरंतर टिकट की मांग कर रहे हैं और इस बार भी यमुनोत्री से बीजेपी के टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखो, किसी भी आम कार्यकर्ता, कोई छोटा सा कार्यकर्ता, उसका अधिकार है टिकट मांगने, उसका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया होती है और उसके कई स्टेप होते हैं और इसको हमेशा लास्ट में जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट तय करता है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा उसको हम सब लोग मानने के लिए मानते ही है। नहीं, आप दावेदार हैं ना? दावेदार तो बिल्कुल, दावेदार में 2012 में भी था, 2017 में भी था।
पीएम मोदी की केंद्रीय योजनाओं को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा पर पत्रकारों ने मीडिया प्रभारी चौहान को घेरा तो स्थानीय नेता भी बगले झांकने लगे। जब रटा रटाया जवाब मिलने लगा कि हम इस मामले में देखेंगे तो मीडिया के प्रश्नों की एक के बाद एक झड़ी लग गई, जिसे झेलने के दौरान कई बार हंसी के फव्वारे भी फूट पड़े। ये सीमांत जनपद में लगभग आधे से ज्यादा विभाग ऐसे हैं जिनमें उसको उप जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा हुई थी, उसको प्रोसेस में थी, लेकिन आज तक नहीं है। और कई सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप पूरे यमुना घाटी में देखिए, कहीं गायनी तक नहीं है। कितनी प्रसूता महिलाएं, कितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं। और आप कर रहे हैं धारा 370 की बात, राम मंदिर की बात, स्थानीय मुद्दों पर क्या हुआ? गर्भवती तो अभी भी दम तोड़ रही है। जितना किसी जनपद में नहीं होती है जितना उत्तरकाशी जनपद में गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की मौत होती है। इस समस्या को सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप इसको अगर पूर्ण नहीं, समस्या तो जानते हैं ना, वही हम पूछ रहे हैं। इससे पहले की स्थिति जाएंगे तो आज हमारे प्रदेश के अंदर और हमारे उत्तरकाशी जिले के अंदर पहले से कई गुना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आपको हमको मिल रही है और हमारी सरकार के द्वारा ही ये कार्य किए गए। पहले केवल चिन्याली शहर में एक डॉक्टर हुआ करता था, मैक्सिमम 2 होते थे, लेकिन आज 8 डॉक्टर वहाँ पर तैनात हैं, 8 रेडियोलॉजिस्ट भी वहाँ तैनात है और सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। जिला चिकित्सालय में एक छोटी सी बर्न वार्ड तक नहीं है। थोड़ा सा भी जल जाए तो उसको देहरादून जाना, बर्न वार्ड भी। ये समस्याएं हैं, ये पूरे प्रदेश में नहीं। जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ये मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ हमारे सरकार के दौरान ये कई गुना जो है बढ़ी है। अच्छी स्वास्थ्य वो लाई गई है, लेकिन पहले की क्या रही, लेकिन हमारी ये स्वास्थ्य समस्या जो आ रही है, ये डॉक्टर न होने के कारण ये समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा ये बहुत दुरुस्त की गई है। पहली बात जो भी है चिन्यालीसौर में भी है, पहले कहीं नहीं थे। 18 जुलाई को आपदा आती है मांडो में, कंकरानी में। मांडो के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कंकरानी के लोग आज भी जीआईसी के भवन में एक कमरे में परिवार रह रहे हैं। 5 महीने हो गए। मांडो में पानी नहीं है। जिला मुख्यालय के ठीक सामने जिलाधिकारी ऑफिस के सामने टेंडर हो गए हैं, पानी नहीं है 5 महीने से। ठीक। और कंकरानी में बोरिंग हुई, वहाँ पे बोरिंग से सप्लाई हो रहा पानी, किसी समय लाइट चली जाती तो अलग विषय। कंकरानी में आज भी जीआईसी मुस्टिक सौड़ में लोग रह रहे हैं। कंकरानी में 5 महीने हो गए। ये समस्या आपने बताई है और इस समस्या को हमें अब जहाँ भी समस्या तो बात करेंगे। और सिस्टम को तो पता होनी चाहिए ना। मानो वालों ने तो सीएम पोर्टल में तक, सॉरी कंकरानी वालों ने सीएम पोर्टल में तक शिकायत नहीं, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। मैं इसका जवाब दूंगा भाई साहब, यहाँ पे नहीं रहते। मैं बता रहा हूँ आपको, मांडो में जैसे आपदा आई थी उसके दूसरे और तीसरे दिन पर वहाँ पर बोरिंग मशीन बुलाई गई थी। उन्होंने बोर करके, और गांव में जो है आप अभी भी जा सकते हैं, बहुत मोटे मोटे पाइप करके उनको फिर छोटे इसमें डिवाइड करके हर घर को जो है पानी दे रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की किसी टाइम पे कोई दिक्कत हो जाती है, जब लाइट चली जाती है तो हाँ उसमें उनको होती है। नए टेंडरिंग में वो किसी की भी सरकार रहती है, वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में ही जो है उसके थ्रू जो है काम होता है, क्योंकि एकदम मैनुअल होता है। कंकरानी में तो जीआईसी में रह रहे हैं। अभी धारा 370 ये राम मंदिर पे उत्तरकाशी में चुनाव लड़े। बात करेंगे साहब से चर्चा करेंगे और सीएम साहब से बता देंगे। हमारा कहने का ये है ना कि हम धारा 370 ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भी तो बात होनी चाहिए भाई। लोगों के लिए, कंकरानी के लोगों के लिए आज सबसे जरूरी है उनके लिए रहने की, जो जीआईसी में रह रहे हैं। तो दूसरी बात ये ना, यमुनोत्री में विकास हुआ है, लेकिन यमुनोत्री का जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो नाराज है वहाँ सिटिंग एमएलए से। क्या है इसका? आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तो फिर उसके बाद जो भाजपा के खुद लोग हैं वो खुद नाराज है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि नाराज हैं। आप किसी भी सर्वे करवा दीजिए, आप किसी भी बैठक भी थी फड़कोट में, हो जाएगा, उसमें भी आ रखा है सोशल मीडिया में। तो बैठक हुई होगी, कोर्ट के जो प्रभावित है ना, तो बजट की मांग कर रहा है, तो बजट नहीं मिल पाया। वो भी बात 2 साल हो गए। वहाँ समस्या आ गई थी, उसके बाद बात हो गई थी, उस दिन वहाँ भी आई। भटवाड़ी विकासखंड जो सबसे नियरेस्ट का विकासखंड है, वहाँ पर न तहसील है न एसडीएम बैठता है। तमाम जो डिपार्टमेंट है वो पलायन कर गए। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार विकास कर रही है, तो इस पे क्या कहना है? भटवाड़ी के एसडीएम यहाँ बैठते हैं। 13 जिलों में भटवाड़ी है तो बनाने का प्रशासन का है ना भाई। वो बिल्डिंग बनाने का प्रशासन का है ना। और आपके जो सेक्टर है उसमें बहुत कमी है। पिछली बार भटवाड़ी के नाम से तहसील है। कई विधायक रहे हैं, सूरत राम नोटियाल जी और स्वर्गीय दिवंगत विधायक ने इस पे आंदोलन भी किया था। उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? उसने आज ये स्थिति जस की तस है। आप लोगों ने क्या समस्या है सारी 2022 में मार्च जब सरकार हमारी दोबारा बनने वाली, सारी समस्या समाधान। जिला मुख्यालय से सबसे सटीक जवाब। 10 किलोमीटर है मस्तारी गाँव।
वहाँ लोगों के घरों के नीचे से पानी जाता है, पूरा गांव फंस रहा है। 24 सालों में उसका निस्तारण नहीं हुआ आज तक। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, तो किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। संज्ञान में हर बार आता है, 24 साल में भी 24 साल में 4 मुख्यालय में बाल विकास विभाग है, मुख्यालय में बाल विकास विभाग है। बाल विकास वालों को क्या है कि कार्यालय तो वहाँ है ही नहीं। चलो इसमें इस समस्या के बारे में देखो आप विकास भवन में जाइए, वीडियो नहीं है। बंधुओं का जो है अपने ऐसा अधिकारी की कमी हमारे प्रदेश में थी। जन सामान्य से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, लेकिन आपने सरकारों में जो है 22 साल का इस उत्तराखंड का जो है वो अवस्था हो गई और 4 बार यहाँ पे सरकारें बन गई और अब 5वीं बार हम चुनाव पे जाने वाले 4 बार में 2 बार आपकी भी रही, ऐसा नहीं है हमारी कि रही। लेकिन आपने अंतर देखा होगा कि जब दूसरे दल की सरकार होती है तो वो प्रेस से कितने दूर रहते हैं, लेकिन हम तो हर महीने आपसे मिलते हैं। आपका कहना ये है कि ये आपका कहना है कि सरकार दूर रहती है। भाजपा ने सिंगुपात छेड़ा था और वो परवान नहीं चढ़ पाया और दुर्भाग्य रहा, जिले नहीं बन पाए। वर्तमान में जो है अगर यमुनोत्री जिले की बात करें तो लोग धरने पे भी बैठे। भाजपा के उसमें आप भी शामिल हैं। आधी सरकार हमारे पास है, कौन सी अध्यक्ष जी, इन्होंने भी जो है चुप्पी साधी रखी। कारण जानना चाहूंगा जिला बनाने को लेकर। अब शुरुआत आपने की। ऐसा जिले की जो मांग है वो हमारे एक जन भावनाओं के अनुरूप है और हम व्यक्तिगत रूप से उस जिले के समर्थन में हैं, लेकिन जो सरकार की है सभी पहलुओं पर विचार करती है और हमारा एक उसका एक कमेटी का गठन किया गया हमारी सरकार के द्वारा। उसका जैसे ही उसका समिति की रिपोर्ट सामने आएगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिले बनाने के पक्ष में रही है और 10 साल जिले की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने समिति की की है। रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। वो रिपोर्ट आएगी, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो लिया, अभी बोला आपने 1200 करोड़ की सुरंग बना रहे हैं, ठीक तो है। जिले में दूरी कम कर ले, वही तो समझ क्या है जो बजट का वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिला बनाने का कर भी दिया। दूसरी बात और बता दूं, पत्रकारों को लेकर के काफी संजीदा एक पत्रकार की अगर समस्या आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाती है अध्यक्ष जी को, आपको या आपके तमाम जो भी पदाधिकारी हैं, उसमें गौर नहीं किया जा रहा। सीएम पोर्टल में अगर ये पत्रकार अपनी समस्या को रख रहा है उसमें भी गौर नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं, आप कोई ऐसी समस्या बता दीजिए जो मेरे पास तो एविडेंस है सारे। उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने तो अप्रोच आपसे कर लिया पोर्टल में किया नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर मुझे बताया तो मैं उसको समाधान। भाई साहब मैंने तो आपको डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया, लेकिन जो मोरी का लिवाड़ी फिताड़ी में रहने वाला जो पत्रकार होगा वो आपको कहाँ ढूंढते फिरे? वो एक माध्यम उसके पास व्हाट्सएप रहेगा ना, और उसको अगर आप इग्नोर कर दें और लास्ट का 5वें साल जो आपका चुनाव का होगा पहले मैं आपके बीच का एक पत्रकार हूँ, मैं आपके बीच का पहले पत्रकार हूँ मीडिया में, उसके बाद मैं वही तो कह रहा हूँ। आप क्या डायरेक्ट बता सकते हो कौन सी समस्या थी? उसके आंकड़े भी आप ले सकते हैं, सब लोग आंकड़े होंगे। पहली बार प्रदेश के अंदर रिवर्स प्लान हुआ है, पहली बार ग्राम अपने घर में लोग रहने गए हैं। कोरोना काल में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष पलायन कर गए थे पौड़ी से। कोरोना काल में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष पलायन कर गए थे पौड़ी से, अपना मकान बेच दिया। हमारी सरकार ने वापस आए लोगों को लेकिन आपने सरकारों में जो है 22 साल का इस उत्तराखंड का जो है वो अवस्था हो गई और 4 बार यहाँ पे सरकारें बन गई और अब 5वीं बार हम चुनाव पे जाने वाले। 4 बार में 2 बार आपकी भी रही, ऐसा नहीं है हमारी रही। लेकिन आपने अंतर देखा होगा कि जब दूसरे दल की सरकार होती है तो वो प्रेस से कितने दूर रहते हैं, लेकिन हम तो हर महीने आपसे मिलते हैं। आपका कहना ये है कि ये आपका कहना है कि सरकार दूर रहती है। जल्दी से पप्पू अपने बच्चों के नाम भी अब नहीं रखते हैं। इनसे बात करते हैं। वो पप्पू जब देहरादून आते हैं तो इधर उधर की बातें खूब करते हैं। आप दावेदार है ना? दावेदार तो बिल्कुल, दावेदार में 2012 में भी था, 2017 में भी था। विकास हुआ है, लेकिन यमुनोत्री का जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो नाराज है वहाँ सिटिंग में।